गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल केमफोर्टिस 2023 में। आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है बेसिक रेडिकल एनालिसिस। बेसिक रेडिकल एनालिसिस की खास बात यह है कि ये आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एंट्रेंस एग्जाम में, साथ में इंटरव्यूज में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो कॉन्फिडेंट फील होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक रेडिकल होते क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई साल्ट के बारे में हम सोचते हैं तो साल्ट हमेशा दो चीज़ों से बना हुआ करता है। साल्ट एसिड से बनता है और बेस से बनता है। साल्ट में एक केटायन होता है जो कि आता किससे है, बेस से। एक अनायन होता है जो कि आता है किससे, एसिड से। तो चूंकि केटायन बेस से आता है इस नाते सारे केटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स आर केटाइंस। जितने भी बेसिक रेडिकल होते हैं सब केटाइंस होंगे, जैसे Ag+, Hg2+, Pb+2, Cu+2, Bi+3, ये सारे जो हमारे इस पूरे सर्कल में रखे गए आयंस ये सब बेसिक रेडिकल हैं। अब हमें ये देखना है कि हाउ डू वी डू द एनालिसिस फॉर द केटाइंस। हम इन केटाइंस के एनालिसिस करें कैसे। तो जब हमें सबसे पहले मिक्सचर्स दिया जाता है, अननोन मिक्सचर, उनमें इन्हीं में से कोई दो, कोई एक, कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच, कोई छः केटाइन, ये सारे केटाइंस हो सकते हैं। सबसे पहले इसको पानी में डिजॉल्व करिए, सोल्यूशन बना लीजिए। उस सोल्यूशन में ये सारे आयंस हैं, इनमें से जो भी आयंस होंगे आ जाएंगे। उसमें आप HCl डालिए थोड़ा सा और फिर उसे फिल्टर करिए। अगर HCl डालने के बाद PPT आती है तो PPT आएगी या तो AgCl की, PbCl2 की, इनमें से तीनों की, किसी एक की या किसी दो की। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। PPT नहीं आती है, जो आपने फिल्ट्रेट कर लिया है, PPT को निकाला, फिल्ट्रेट जो आया उसमें आपको H2S गैस पास करना है। अगर आपने H2S गैस पास किया और PPT बन गई तो PPT अगर बनी है तो आपकी आएगी, अब की बार जो हमारे पास PPT आएगी वो PBS की आएगी, CVS की आएगी, Vi2S की आएगी, CDS की आएगी, HGS की आएगी, मतलब कि सेकेंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सेकेंड ग्रुप। और जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप होता है इसमें अगर मैं एलो अमोनियम सल्फाइड डाल दूं सेकेंड ग्रुप में तो दो तरीके की PPT आएगी। ये सेकेंड ग्रुप दो पार्ट में बटेगा, सेकेंड A ग्रुप और सेकेंड B ग्रुप, है ना। ये काम हो गया। जो फिल्ट्रेट बचा सेकेंड वाले का, उस फिल्ट्रेट को बॉयल कर दिया गया, उसमें H2S गैस डाली गई, उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेट HNO3 डाला गया और उसे बॉयल कर लिया गया। फिर उसमें हम डालते हैं NH4Cl NH4OH का बफर सोल्यूशन। और अब जो PPT आई है वो आएगी थर्ड ग्रुप की। अगर PPT आई तो थर्ड ग्रुप की, नहीं आती है तो फिल्ट्रेट को फिर से आप क्या करिए, H2S के साथ बॉयल करिए, तो जो PPT आएगी वो फोर्थ ग्रुप की होगी। जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होगा उसमें फिर से H2S डाल के बॉयल करिए और फिर से उसमें डालिए NH4Cl और अमोनियम कार्बोनेट का मिक्सचर जो कि ग्रुप रेजेंट होता है। अब जो PPT आएगी वो फिफ्थ ग्रुप की होगी और जो फिल्ट्रेट में गया उसमें सिक्स ग्रुप वाले जाएंगे। तो ये तो हो गया एक बेसिक, एक नॉर्मल सा आइडिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो बेसिक रेडिकल है, हर बेसिक रेडिकल्स के अपने क्या होते हैं, ग्रुप रिएजेंट डिसाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप में इंटर करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमें जो मिलता है उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl होता है। मतलब अगर आपको फर्स्ट ग्रुप की एनालिसिस करनी है तो आपको उस सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करना होगा। फर्स्ट ग्रुप में तीन तरीके के आयंस होते हैं, एक Ag+ होता है, एक Hg2+ होता है, एक Pb+ होता है। जब इसमें हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, अगर ये मौजूद हैं तो ये AgCl बन जाएगा, Hg2Cl2 बना लेगा। Hg के दो आयन होते हैं, एक Hg+, इसी को लिखा जाता है Hg2 पे 2+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। और Hg+2 जो होता है ये होता है मर्क्यूरिक, है ना। तो जो मर्क्यूरस है ये फर्स्ट का पार्ट है। Pb+2 दोनों में होता है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। ऑल आर वाइट, AgCl भी वाइट है, HgCl2 भी वाइट है और PbCl2 भी वाइट है। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, तो सपोज दैट अ पर्सन वांट टू ड्रिंक समथिंग, देन ही विल गो टू अ रेस्टोरेंट एंड से, क्या से, AG मतलब Ag+। द सर्वेंट विल रिप्लाई, हाँ जी, हाँ जी मतलब Hg2+। द पर्सन विल आस्क, पिला भाई, पिला भाई का मतलब हो गया Pb+2। तो इस ट्रिक से आपने फर्स्ट ग्रुप को याद कर लिया।
आते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप के दो पार्ट हैं, सेकंड ए पार्ट और सेकंड बी पार्ट। सेकंड ए पार्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S और डाइल्यूट HCl है। यही ग्रुप रिएजेंट सेकंड बी पार्ट का भी है। इसमें है कॉपर +2 जो कि ब्लू कलर के होते हैं, Bi+3 कलर आपका होता है ब्राउन कलर का, Hg+2 होता है, Pb+2 होता है, कैडमियम+2 होता है। इनके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम द पर्सन बिल से, जो रेस्टोरेंट के अंदर था वो क्या कहता है, द परसेंट जो जो आपका पर्सन होता है वो सर्वेंट से बोलता है कि क्यों भाई, तो क्यों भाई में आ गया कॉपर और बिस्मथ। द सर्वेंट विल रिप्लाई हाँ जी, तो हाँ जी में क्या आ गया Hg+2। ये मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस, याद रखिएगा इतना। फिर कहता हाँ जी, पर्सन बिल से कोल्ड ड्रिंक पिला भाई, तो पिला भाई क्या, कोल्ड ड्रिंक, तो ये पीबी हो गया और कोल्ड ड्रिंक। पीबी को देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रुप में आता है। क्यों आता है ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी कोल्ड वाटर में कम होती है। जब सेकंड वाटर में इसको वार्म करते हैं सेकंड वाले ग्रुप में, तो वार्म में ज़्यादा सॉल्बल होता है, तो उसमें भी आ जाता है। इनमें से जो कॉपर होता है सल्फाइड, बिस्मथ के सल्फाइड, मरकरी के सल्फाइड, लेड के सब ब्लैक होते हैं, मतलब ऑल आर ब्लैक एक्सेप्ट कैडमियम। कैडमियम का एलोइस कलर होता है, बस इस बात को हम याद रखेंगे तो सेकंड का एक ग्रुप याद हो जाएगा। अब हमारे पास जो सेकंड का भी ग्रुप है उसका भी ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl है। और इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सास में जो S है उसमें आएगा Sn+2 Sn+4। ए में क्या आएगा आपका आर्सेनिक, एनआर्सेनिक का दोनों +3 और +5 स्टेट। सल्फर का एस में एंटीमनी, एंटीमनी के दोनों स्टेट +3 और +5, +3 और +5 ये दोनों होंगे। ठीक है जी। अब हम इनके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो हम सारे सेकेंड और सेकेंड बी को कंबाइन करते हैं। एक ट्रिक है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ मतलब कॉपर सल्फाइड जो फर्स्ट सेकेंड ए का है, प्रॉब्लम मतलब PbS, होगी मतलब HgS। ये तीनों होते हैं ब्लैक कलर के। सुबह 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 में हो गया एंटीमनी के दोनों सल्फाइड कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। बिना स्नान करे आए, बिना स्नान, तो बिस्मथ और टिन के ब्राउन होते हैं। सुना है क्या सुना है, आगे आगे कड़क ठंड पड़ेगी, तो ये सुना है में SN है और आगे में आर्सेनिक, आगे या ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आर्सेनिक के दोनों PPT और कड़क में हो गया CDS, है ना। ये येलो कलर के होते हैं और इनको एक ट्रिक से याद किया गया जिसका नाम है बॉबी। तो बॉबी का B ब्लैक है, O ऑरेंज है, B ब्राउन हो, A क्या है, येलो है। तो इस तरीके से हम सेकेंड ग्रुप को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो NH4OH और NH4Cl है। ठीक है, NH4OH NH4Cl है हमारे पास थर्ड ग्रुप का रिएजेंट। अब ध्यान से देखिएगा, एक तरीके का बेसिक बफर है ये, हम आप लोग जानते हैं। इसमें 3 आयंस होते हैं, एक होता है आयरन +3 होता है, एक होता है एल्युमिनियम +3 होता है और एक होता है क्रोमियम +3। इन तीनों को हम ऐसे याद करते हैं फील कर, है ना, फील कर, ऐसे याद कर लीजिए। इनमें जब हम इसमें ये डालेंगे तो अगर आयरन होगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा ब्राउन कलर का, एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वाइट कलर का, अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ग्रीन कलर का। तो फील कर, क्या, फील कर बेवड़ा गिरा, ऐसे याद कर लीजिए, या सिंपली याद करते हैं बेवफा गर्ल। ये बस केवल ट्रिक के लिए है, किसी की भावनाएं अगर इससे आहत होती है तो आप ट्रिक बदल दीजिएगा, कई सारे ट्रिक्स इसके बनते हैं। तो फील कर बेवफा गर्ल, बेवफा में बे का मतलब हो गया ब्राउन, वफा का मतलब हो गया वाइट और गर्ल से आ गया ग्रीन कलर, राइट। फोर्थ ग्रुप है उसका ग्रुप रिएजेंट है H2S पास करना है इसी वाले में। जो सेकंड का ग्रुप रिएजेंट था उसमें H2S गैस पास करना है। ये क्यों पास करते हैं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा करते हैं, बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि H2S गैस क्यों पास करते हैं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, जब कॉमन आयन प्रेजेंट होते हैं, मिल जाते हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है, समायन प्रभाव कहते हैं हिंदी में। तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास 4 आयन हैं, निकिल +2 है, कोबाल +2 है और Mn+2 है और जिंक +2। इनको याद करते हैं, दंत मंजन बना जिसका नाम है नीको दंत मंजन। नीको के नी से Ni है, को से कोबाल्ट है, मन से Mn है और जन से जिंक है।
इनमें जो निकिल और कोबाल्ट के सल्फाइड होते हैं ब्लैक होते हैं। Mn का जो ये IIT एडवांस में पूछे गए थे, 9 IIT एडवांस में पूछा गया था, 13 दिए गए थे, इनमें से कितने ब्लैक कलर के याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। पिंक स्किन या बफ कलर का होता है, मैंने कलर भी ट्राई किया है कि वही लिख दूँ जिसके ये होते हैं। और जिंक आपका डर्टी वाइट होता है, डर्टी वाइट मतलब गंदा सफ़ेद, है ना, डर्टी वाइट, धुंधला वाइट कर दीजिए आप, है ना भाई, डर्टी वाइट मतलब धुंधला सफ़ेद होता है। तो ये फोर्थ ग्रुप आपको आसानी से याद हो गया। अब आते हैं फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं। जो फिफ्थ ग्रुप है उसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट के साथ NH4OH और NH4Cl का बफर। इसमें आपके 3 आयंस आते हैं, बेरियम +2 आयंस होता है हमारा, स्ट्रांसियम +2 आयन है, कैल्शियम मतलब कि अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। इनको ऐसे पढ़ते हैं बाटा सू कंपनी, बाटा सू कंपनी, बाटा का BA बेरियम के पास जाएगा, सू स्ट्रांसियम और कंपनी का CA। और सबसे मज़ेदार बात है कि ये तीनों जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट बनाते हैं, ऑल आर वाइट। ये तीनों कार्बोनेट कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। उसके बाद आते हैं सिक्स ग्रुप में। सिक्स ग्रुप का अपना कोई कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं है, ठीक है। इनमें ये 3 आयंस होते हैं, कौन, K, Na और Mg। इनको याद करते हैं, कहो ना प्यार है मुझसे। तो कहो मतलब K+, ना प्यार तो ना मतलब सोडियम, और मुझसे मतलब Mg। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अ बॉय आस्क हिज गर्लफ्रेंड, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कहो ना प्यार है मुझसे, तो जो द गर्ल विल से नो, लड़की का रिप्लाई होता है नो, मतलब आ गया 0 ग्रुप, कोई आंसर नहीं मिला, नो मतलब 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप में एक ही आयन है अमोनियम, और अमोनियम आयन अगर आपके पास है तो उसमें NaOH डाल दीजिए, अमोनिया गैस निकलेगी। और इसका जो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टेस्ट होता है, हम नेस्लर रिएजेंट के साथ करते हैं, जो कि होता है K2HgI4, ठीक है, प्लस NH4OH, बेसिक पोटेशियम मर्क्यूरी का आयोडाइड को इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। और नेस्लर रिएजेंट क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक टेस्ट देता है अमोनियम के साथ, जिससे ब्राउन कलर की PPT मिलती है, उस PPT को बोलते हैं मिलन्स आयोडाइड। क्या बोलते हैं, मिलन्स आयोडाइड। तो ये उम्मीद है कि आपको बेसिक रेडिकल्स होते क्या हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, और बेसिक रेडिकल के सारे ग्रुप को बाई ट्रिक मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को फायदा हो। और जितनी भी केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में, नीट JEE से लेके IIT गेट नेट PGT, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो आप भेजिए, मैं उसका ट्रिकी लेक्चर बना करके डाल दूँगा यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।